फैमिली के दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कि नाइट्रोजन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे रहता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुण। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। अम्लीय गुण, एसिडिक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो अम्लीय गुण जो जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर N2O, N2O2, N2O3, N2O4 इत्यादि कंपाउंड बनाता है। या दूसरा फास्फोरस ले लिया P2O, P2O2, P2O3, P2O4, P2O5 इत्यादि प्रकार का कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यदि यौगिकों में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाए, तो अम्लीय शक्ति का मान बढ़ता जाता है। एक छोटा सा ट्रिक, यानी कि जब ऑक्सीजन की संख्या, देखिए इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या जब बढ़ता जाएगा तो अम्लीय शक्ति का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति किसका होगा? P2O5 सबसे प्रबल अम्ल होगा, जबकि सबसे दुर्बल अम्ल होगा P2O। इसमें सबसे ज्यादा N2O4, N2O3, N2O2 और इसके बाद N2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो अम्लीय शक्ति के मान में वृद्धि होगा, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो अम्लीय शक्ति के मान में कमी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि क्षारीय। बेसिक प्रॉपर्टी क्षारीय। देखिए जो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं, अगर ये हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। जैसे नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं। NH3, PH3, SH3, SPH3 और BiH3। अब इसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो इनकी क्षारीय शक्ति होती है वो कम होती जाती है। जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी क्षारीय शक्ति जो होती है कम होती जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्षारीय गुण किसका होगा? तो वो होगा अमोनिया का, NH3 का, PH3। ठीक है, क्योंकि अमोनिया का मान कम दे, अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारीय प्रॉपर्टी देगा, जबकि बिस्मथ सबसे कम क्षारीय गुण देगा हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्राइड के। तीसरा नंबर है, तीसरा जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं पोलैरिटी। ध्रुवता। देखिए जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, अमोनिया बना, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का वैद्युत ऋणात्मकता जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के पश्चात इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज और इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज
उत्पन्न हो जाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे माइनस, तब देखिए यहाँ पे प्लस ध्रुव हुआ और एक माइनस ध्रुव, यही कहलाता है हमारा पोलैरिटी ध्रुवता। यानी कि जब इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो ध्रुवता के मान में भी कमी आता है। सेम टू सेम चिन्ह होगा, यही होगा ध्रुवता के लिए, पोलैरिटी के लिए भी सेम टू सेम चिन्ह होगा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर ध्रुवता किसी में होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक अमोनिया में होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि नाइट्रोजन का वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते तो वैद्युत ऋणात्मकता कम होते जाता है। तो वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसका ज्यादा होगा, जबकि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका कम होते जाएगा। यानी कि ये हमारा रहा ध्रुवता। ध्रुवता गुण में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोलबिलिटी यानी कि विलेयता। हम लोग देख चुके हैं अम्लीय प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, पोलैरिटी, ध्रुवता, और आगे हम लोग देखने वाले हैं सोलबिलिटी, विलेयता। विलेयता मतलब कि घुलने की क्षमता। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज यानी जनरली हम लोग जल में घुलने की क्षमता रखते हैं। हम लोग हाइड्राइड जो ये बनाए थे, जैसे अमोनिया हो गया NH3 हाइड्रोजन के साथ, PH3, आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड, एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड, बिस्मुथ ट्राइहाइड्राइड। तो जल में भी देखते हैं हम लोग, जल में जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फर्स्ट में बताया गया है कि जो जल होता है, H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और NH3 नाइट्रोजन फोन समूह FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही तीनों एलिमेंट्स के साथ यदि हाइड्रोजन ऐड हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड है अमोनिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने में घुला लेता है। यानी कि अमोनिया जो होता है जल में ज्यादा घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। जैसे ही हम इधर आते हैं, यानी कहने का मतलब कि इस ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मुथ, ये जो तत्व हैं ये सभी तत्व हाइड्राइड बनाए हैं। और जब इस यौगिकों में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो जल में घुलने की क्षमता होती है वो कम होता जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर जल में घुलने की क्षमता है तो वो है अमोनिया के पास, और सबसे अगर कम घुलने की क्षमता है तो वो है बिस्मथ के पास। फिर से देखते हैं कि अमोनिया जल में सबसे ज्यादा घुलनशील है, जबकि बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड जो है वो कम घुलनशील है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है। इस कारण अमोनिया ज्यादा घुलनशील होता है। और नीचे कहने का मतलब कि जो ग्रुप में अप टू डाउन बढ़ते हैं तो घुलनशीलता के मान में निरंतर कमी आता है। बस प्रॉपर्टी में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार